ईद के दिन तो बहुत ही नज़दीक हैं। वैसे तो मेरे 3-4 सूट पड़े हैं जो अभी मैंने पहने भी नहीं हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि ईद की शॉपिंग करवाएं। मम्मा, मेरी सब फ्रेंड्स ने ईद की शॉपिंग कर ली है। हम ईद की शॉपिंग पे कब चल रहे हैं? आप पापा से बात क्यों नहीं करते? मुझे भी अपने ईद की शॉपिंग करनी है। मुझे भी अपने कुर्ते से मैचिंग की स्मार्ट वॉच लेनी है। जी मम्मा, मुझे भी ईद की शॉपिंग करनी है। जी जी मम्मा, आप जाएं, बाबा से बात करिए। अच्छा जरा बात सुने, ईद की शॉपिंग के लिए आपसे बात करनी है। यार मम्मा तो पापा के पास गई, मैंने तो अपनी दोस्त की कश्मीरी चूड़ियाँ भी लेनी है, उसको बड़ी पसंद है। और मैं तो अपने दोस्त को अपने ऐसे सेम स्मार्ट वॉच गिफ्ट करूंगा। हम दोनों मैचिंग करेंगे। ओए ओए, उठो तो चलो, मम्मा पापा की बातें सुनो। हाँ, मैं भी सोच रहा था। चलो। बच्चे बहुत दिनों से ईद की शॉपिंग की फरमाइश कर रहे हैं, तो आप कहें तो लेके चलें उनको। अभी मैं ऑफिस से थक के आया हूँ। इस महीने की सैलरी अभी मिली नहीं है। अभी पिछले महीने तुम लोगों ने सबने नए कपड़े लिए जिनके टैग भी नहीं उतरे और पहने भी नहीं है। वो ईद पे पहले ना जूते भी लिए थे, कपड़े भी लिए थे। बच्चों को समझाया करो कि हालात कहाँ जा रहे हैं, मैरिज नहीं हो रहे मुझसे। मैं अभी थक के आया हूँ और अभी मेरे पास 1 रुपया नहीं और तुम लोग को शॉपिंग की पड़ी है। मम्मा जी, हमने सब सुन लिया, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इस घर में 1 मिनट और नहीं रहेंगे। चले हम लोग नाना अब्बू के घर चलते हैं। जब ईद की शॉपिंग ही नहीं हुई, इसका फायदा इस घर में रहने का। ये क्या बात हुई भाई? इतने दिनों से मैं सोच रही हूँ इस सूट के साथ ये कॉम्बो करना है, आपने मेरा सारा प्लान खराब करके रख दिया है। ये क्या बात हुई? पापा हम कहीं लेकर भी नहीं जाते और इतना गुस्सा भी करते हैं। यार, हमें इस घर में रहना ही नहीं है। हाँ सर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें घर छोड़ देना चाहिए। तुम लोग क्या मानी हो? मैं तो पापा के साथ रहूंगा। तो मामा जी, हम नाना के घर चले। नाना के घर जाके बेटा क्या करेंगे? पापा को हमारे गुस्सा नजर क्यों नहीं आती? जी मम्मा, सर बिल्कुल ठीक कह लिया नहीं मेरे बच्चों, आपके पापा बहुत मेहनत करते हैं और पूरे घर को पालते हैं और मैं सिर्फ घर देखती हूँ। आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पापा ने कमाना बंद कर दिया, आपकी फीसें कहाँ से आएंगी, घर का राशन कहाँ से आएगा, बिजली के बिल कहाँ से आएंगे? कभी जैसे शादी आ जाती है, कभी खुदा न खास्ता फौतगी आ जाती है, सबको तो वो हैंडल करते हैं मेरे बच्चों घर। लेकिन मम्मा, आपको तो बताना चाहिए था ना, हम इतने दिनों से तैयार थे। लेकिन बेटा, एक जो घर का आदमी होता है उसको बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, उसने बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन मम्मा, कैसी मुश्किलात? लेकिन मम्मा, ना उन्हें हमें खाना बना के खिलाना होता है, ना उन्हें हमें पालना होता है। सुबह जाते शाम में आ जाते हैं। ये मम्मा, पापा जिंदगी को बहुत आसान है। मेरे बच्चों, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। महंगाई देखिए आसमानों से बातें करती है। आप लोगों के लिए कल के फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ना, लोगों के और 1000 काम होते हैं। आप लोगों के अलावा भी उनके बहुत सारे बाहर काम होते हैं, वो काम करते हैं, फिर वो कमा के बाहर से घर लाते हैं। तो जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा नहीं होता। बच्चों, जिंदगी की इतनी मुश्किलात हैं जिन्हें सिर्फ पापा जो आपके है ना वो ही सॉल्व कर सकते हैं, बाहर कोई नहीं देखता। अब नाना अबू के भी घर जाओगे ना तो वहाँ भी आपको ऐसा कोई नहीं देखेगा जैसा कि एक बाप देखता है। आप लोगों को पता है, वहाँ पे आप लोगों के कजन हैं, उनके पापा को जब आप देखोगे वो अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को अपना ही पापा याद आएगा। आप तो बोलती नाना वैसे थे, पापा की मुश्किलात देखिए। जी मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कितनी गलत थी, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने ऐसी ही बातें कर ली। हाँ बेटा, अपना घर होता है और पापा के घर जैसा घर किसी का नहीं होता। अपने बेजा ख्वाहिश की वजह से अपने वालिदैन के दरमियान लड़ाई ना करवाएं। बाद में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का ही होता है।